अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनानी केयर। ये इल्मुल अस्बाब का हमारा इल्मुल अमराज जो लेक्चर चल रहा था, जिसमें हम लोग इल्मुल अमराज में अमराज वगैरह पढ़ चुके थे। अब हम अगले टॉपिक यानी इल्मुल अस्बाब में एंट्री कर चुके थे, और इल्मुल अस्बाब में भी आपके कई सारे लेक्चर्स हो चुके थे। तो ये हमारा कदीम इल्मुल अमराज का 12वां लेक्चर है जो आप लोगों के लिए है। आई होप आप लोग प्रीवियस वीडियोस जितने लेक्चर्स हैं आप लोगों ने देखे होंगे, पसंद किया, और बहुत सारे लोगों के बार बार रिक्वेस्ट आते रहे। तो कुछ मसरूफियत की बुनियाद पे हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए लेक्चर। तो इंशाल्लाह फिर अब कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और अपने लोगों में शेयर भी करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफादा हासिल करें। तो हम लोग असबाब सित्ता ज़रूरिया पढ़ रहे थे। असबाब सित्ता ज़रूरिया में सबसे पहला जो था वो हम पढ़ रहे थे हवा, जो फिनिश हो चुका था लास्ट लेक्चर में। अब हम बात करेंगे माकुलात तो मशरूबात की। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो हमारा असबाब सित्ता ज़रूरिया होता है वो होता है माकुलात तो मशरूबात। ठीक, यानी खाने पीने की चीज़ें जो हैं उस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये माकुलात तो मशरूबात जो है इस पे हम आपको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो इस वक्त स्क्रीन पे आपको बुक शो हो रहा है, ये खुलासे तिब है, जिसमें आपको कंप्लीट इल्मुल अमराज तो मिल ही जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे उमूर तबैया है, उमूर तबैया के अलावा आपका पूरा कदीम इल्मुल अमराज, उसके अलावा कुल्लियात अदविया, नफ्स बोल बराज, उसूल इलाज और इलाज बित तदवीर। ठीक है, तो ये तमाम सब्जेक्ट्स, ठीक है, बॉल है, तो इन तमाम सब्जेक्ट्स इस किताब में मौजूद हैं। तो आप लोग इस किताब को भी परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और इससे आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा, चाहे वो आप यूजी में हैं या पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों के लिए बहुत ही अच्छी बुक साबित होगी इंशाल्लाह। तो आइए हम बात करते हैं माकुल और मशरूबात पर। ठीक है, तो माकुलात और मशरूबात कहते हैं वो चीज़ें, माकुलात और मशरूबात, मशरूब शराब से बनी हुई यानी पीनी हुई चीज़ों को मशरूबात में शुमार किया जाता है। माकुलात खाने पीने की चीज़ों को कहते हैं। तो जो चीज़ें तनाउल की जाती हैं, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो सयाल हो या गैर सयाल, कहने का मतलब वो लिक्विड है या सॉलिड है। ठीक है, इन तमाम ग़िज़ाओं को, दवाओं को, शरबत को, तमाम पानी को, इन तमाम चीज़ों को हम माकूलात व मशरूबात में शुमार करते हैं। यानी वो चीज़ें जो तनाउल की जाएं, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में लिया जाए, चाहे सॉलिड फॉर्म में लिया जाए, चाहे सेमी सॉलिड फॉर्म में लिया जाए, चाहे वो ग़िज़ा हो, चाहे वो दवा हो, ठीक है, या पानी हो, इन तमाम को हम माकूलात व मशरूबात में शुमार करते हैं। तो आइए, हमारे असबाब सित्ता ज़रूरिया यानी हमारी ज़िंदगी की बका के लिए, ज़िंदगी की मौजूदगी के लिए, जिंदगी के वजूद के लिए पानी एक अहम किरदार अदा करता है। बगैर पानी के हमारी जिंदगी का पाया जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ठीक है, तो आइए हम पानी के बारे में पढ़ेंगे, इसके इंपॉर्टेंस को जानेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि पानी, जिसको हम माँ के नाम से जानते हैं, अरबी में माँ बोलते हैं, तो पानी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो बदन की तरकीब में शामिल होता है। किस में शामिल होता है ये? बदन की तरकीब में। पानी का काम ये होता है, जो हमारा जिस्म है जो बना हुआ है उसकी तरकीब में पानी जरूरी होता है। बगैर पानी के, क्योंकि हमारे बॉडी का आपने पढ़ा होगा 80% और 70 to 80% जो है बॉडी वेट का वाटर ही होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो पानी हमारे जिस्म के तरकीब में पाया जाता है, यानी हमारे जिस्म के बनाने में जो अव्वलीन अज्जा है उसमें एक पानी है, और हमने अरकान में भी पढ़ा। ठीक है, तो पानी जो है बदन के तरकीब में इस तरह शामिल होता है, इसकी सूरत नौइया तब्दील नहीं होती और ना ये जुज़्व बदन बनता। वेरी इंपॉर्टेंट, पानी जो होता है ये जुज़्व बदन नहीं होता है, याद रखिएगा। पानी बदन का जुज नहीं होता, बदन का हिस्सा नहीं होता, बल्कि बदन को बनाने में एक पार्ट रोल, एक रोल अदा करता है, एक पार्ट होता है। ठीक है, तो और ना इसकी सूरत नौइया तब्दील होती, पानी पानी ही रहता है। ठीक है, वो कितना भी किसी भी मेटाबॉलिज्म इस्तेहाला दुनिया भर के हालात से गुजरता हुआ जाता है, लेकिन वो पानी H2O के पानी में रहता है। ठीक है, तो ना तो ये जुज़े बदन होता है और ना इसकी सूरत नौइया तब्दील होती है। दो पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है पानी के लिए। ठीक है, एक तो तरकीब में हिस्सा ले रहा है बदन के, दूसरा इसका काम ये होता है कि ये तग़ज़िया का जरिया बनता है, न्यूट्रिशन का जरिया भी बनता है पानी। ठीक है, हमारे लिए पानी जरूरी होता है, ठीक है, तग़ज़िया के लिए। तो ये तग़ज़िया का जरिया बनता है। उसके अलावा जो ग़िज़ा हम लेते हैं उनको रक़ीक करके, महलूल करके, ग़िज़ा को बारीक
उरूक में नफूज कराता है। यानी जो हम ग़िज़ा लेते हैं, वो ग़िज़ा जैसे सॉलिड ले लिया या सेमी सॉलिड ले लिया, तो उसको पतला करना किसका काम होता है? पानी। तो पानी क्या करता है? उसको रकीक करता है, पतला करता है। और क्या करता है? उरूक में उसका एब्जॉर्प्शन कराता है, नफूज कराता है। तो पानी का काम बदन का तग़ज़िया करना, अग़ज़िया के क़िवाम को रकीक करना, ठीक है, और उसको महलूल करके ग़िज़ा के बारीक उरूक में नफूज कराना। तो ग़िज़ा को बारीक उरूक में नफूज कराना, बदन का तग़ज़िया करना और ग़िज़ा के क़िवाम को रक़ीक़ करना, ये पानी का काम है। ठीक है। अब पानी हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, उसका मकसद क्या होता है, पानी क्यों पिया जाता है? तो पानी के इस्तेमाल के जो अगराज़ व मकासिद हैं, वो ग़िज़ा को पकाने के लिए, ठीक है, जो हम ग़िज़ा खाते हैं उसको पकाने के लिए, यानी उसमें नुस्ख पैदा करने के लिए और उसमें तग़य्युरात यानी इस्तिहाला पैदा करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, यानी डाइजेशन में पानी का रोल होता है। ठीक। तो पानी ग़िज़ा को पकाने में रोल अदा करता है। उसके अलावा इस्तिहाली तग़य्युरात यानी मेटाबॉलिज्म में भी वाटर का रोल होता है। ठीक। दूसरा, अभी ऊपर मैंने बात किया, ग़िज़ा को रक़ीक़ और सयाल बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा, ग़िज़ा में एहतराक को रोकने के लिए, क्योंकि जब कंबशन होता है तो हीट जनरेट होगी। तो इसके नतीजे में क्या होगा? कंबशन के नतीजे में जब मेटाबॉलिज्म होता है, कंबशन होता है, तो कंबशन के नतीजे में हीट जनरेट हो सकती है और ग़िज़ा जो होता है वो हीट की वजह से जल सकता है, एहतराक हो सकता है। तो पानी क्या करता है? ये बारिद होता है, रतब होता है। तो अपनी बरूदत के एतबार से, अपनी बरूदत की वजह से ग़िज़ा में एहतराक होने से रोकता है। ठीक है। उसके बाद ग़िज़ा के लिए बदरक़ी की हैसियत रखता है। यानी किसी ग़िज़ा को, जैसे हम खाना खाना एकदम बिल्कुल ड्राई होगा, देखिए हम निगल नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें लिक्विड फॉर्म में रहता है अगर, तो आसानी से निगल लेते हैं। और क्या होता है, फिर वो मैदे में जाता है, मैदे में और पतला हो जाता है, फिर धीरे धीरे आमा में पहुंच जाता है। तो एक सवारी, ठीक है, कहीं ना कहीं ये कैरियर का काम करता है वाटर। तो ग़िज़ा जो होता है बदरक़ी की हैसियत से इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, बदनी फजलात को रकीक करके खारिज के लायक बनाना। आपने देखा होगा बदनी फजलात हमारे पसीने के थ्रू खारिज हो रहे हैं, या हमारे फीकल मैटर के थ्रू खारिज हो रहे हैं, या फिर हमारे यूरिन के थ्रू खारिज होते हैं। तो यूरिन में आपने देखा वाटर होता है, पसीने में भी वाटर होता है, और हमारे फीकल कंटेंट में भी पानी का एक हिस्सा होता है। तो ये क्या करता है, हमारे जो जिस्म के फजलात होते हैं उन फजलात को अपने साथ लेके खारिज हो जाता है। ठीक है। तो ये बदनी फजलात को बारीक करेगा, रकीक करेगा, उसको खारिज के लायक बना देता है। उसके अलावा जो हमारी जिस्मानी हरारत है, क्योंकि हम लोग होम्योथर्मी है, ठीक है, तो हम लोग का बॉडी एक टेम्परेचर थर्मो रेगुलेशन सिस्टम है, बॉडी का एक टेम्परेचर होता है। तो क्या करता है, जब जिस्मानी हरारत कभी बढ़ जाती है, हिद्दत हो जाती है, सोजिश हो जाती है जिस्म के अंदर, तो उनमें पानी की जरूरत होती है, इसके अंदर ठंडक होती है, तो हमारे जिस्म की हरारत जब बढ़ती है तो उसमें पानी तस्कीन का काम करता है। ठीक है। उसके अलावा जिसमें जिस्मानी आज़ा को तरोताज़ा रखता है। देखा होगा आपने अक्सर, जब हम कभी दूर से थक के किसी काम से आते हैं, या बहुत लंबा पैदल चल लेते हैं, या बहुत देर तक वर्क किए रहते हैं कोई, तो फिर क्या करते हैं, हाथ मुंह धुलते हैं, तो एक ताजगी महसूस होती है। तो बिल्कुल ये क्या करता है, हमारे आज़ा को तरोताज़ा रखने में हेल्प करता है। तो जिस्मानी आज़ा को ताजगी अता करता है। तो ये अगराज व मकासिद होते हैं पानी के। ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा आपसे कोई ऐसे सवालात नहीं पूछे जाएंगे, बस कभी इस्तेमाल वगैरह या बदरते की हैसियत से एतराक को रोकने के लिए इस तरह के सवालात पूछे जा सकते हैं। ठीक। सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो पानी के अक़साम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। इसमें से सवालात भी खूब बनते हैं, और हमको पानी की किस्में भी जाननी जरूरी होती है। ठीक। एक लफ्ज बोला जाता है जय्यदुल जौहर। जय्यद मतलब होता है बेहतर को बोला जाता है, अच्छे को बोला जाता है। ठीक। तो पानी भी कुछ ऐसे होते हैं जो खराब भी होते हैं और जय्यद भी होते हैं। तो वो पानी जिसका जौहर अच्छा होता है, बेहतरीन होता है, उसको कहते हैं माँ जय्यदुल जौहर। ठीक है। तो माँ जय्यदुल जौहर, बेहतरीन पानी शीरी चश्मों का होता है। आपसे पूछा जाता है जय्यदुल जौहर का मिसाल, तो आप क्या बताएंगे? शीरी चश्मों का पानी, यानी ऐसे स्प्रिंग्स, ऐसे चश्मे जो शीरी होते हैं, उनमें मिठास होती है, ऐसे पानी सबसे अफजल माने गए हैं, सबसे बेहतर माने गए हैं। और चश्मों में भी जो शीरी चश्मे हैं, उन चश्मों में जिनकी मिट्टी खालिस या पथरीली हो, यानी बिल्कुल मिट्टी हो, उसमें कुछ और चीजें ना मिली हुई हो, ऐसे चश्मे जिसकी जमीन या पथरीली हो चश्मों की जमीन, तो वो ज्यादा बेहतर माना जाता है। ठीक है। और वो चश्मा शीरी हो, जिसकी मिट्टी खालिस हो, उसके साथ साथ वो बेहतर, सबसे बेहतर चश्मा वो माना जाता है जो जारी हो, कंटिन्यू बह रहा हो। ऐसा नहीं है कि चश्मा रहा कुछ दिन तक फिर बंद हो गया, फिर वो पानी हम इस्तेमाल कर रहे, नहीं, वो जारी चश्मा जो होता है
वो अफजल होता है। और जिस पे धूप का गुजर हो, यानी उस पे सूरज की शुआएं, सूरज की रोशनी पड़ रही हो, ठीक है, तो वो चश्मे का पानी सबसे बेहतर माना जाता है। तो माए जय्यदुल जौहर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे शीरी शीरी चश्मों का पानी अमूमन वो चश्मे जिनकी मिट्टी खालिश या पथरीली हो, जो कंटिन्यू जारी हो, जो बह रहे हो, और जिस पे धूप का गुजर होता है, ठीक। और वो चश्मे उन तमाम चश्मों में भी जिसका बहाव आफताब की तरफ होता है, जिसको हम कहते हैं मशरिक सैफी, यानी मौसम सैफ में इस मकाम पर सूरज नमदार होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मकाम सैफी कहते हैं या मशरिक सैफी कहते हैं, ठीक है। मौसम सैफ और शीता, सैफ कहते हैं गर्मी, तो गर्मी के मौसम में जहाँ पे सूरज नमदार होता है सूरज की, तो वो उस जानिब का अगर चश्मा है तो वो चश्मा सबसे अफजल होता है। तो माँ जय्यदुल जौहर शीरी चश्मों का पानी, सबसे पहला एक सवाल सिर्फ पूछा जाता है, शीरी सबसे बेहतर पानी कौन होता है, जवाब देंगे शीरी चश्मों का। फिर पूछा जाए चश्मे कौन बेहतर होंगे, तो इन तमाम चीजों के बारे में बताएंगे, जो मशरक़ सैफी हो, जिसकी मिट्टी खालिश हो या पथरीली हो, जो बहता हुआ हो, जिस पर धूप या हवा का गुजर हो, ठीक है। तो ये तो हमने बता दिया कि जय्यद पानी कौन है या माँ जय्यदुल जौहर कौन है, उसकी क्वालिटी की होती है, किस बुनियाद पे हम उसको जय्यदुल जौहर कहते हैं, यानी माँ जय्यदुल जौहर की क्वालिटीज क्या है, खुसूसियात क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो माँ जय्यदुल जौहर होगा, जो अच्छा पानी माना जाएगा, उसकी क्वालिटी ये होती है वो बेजायका होगा, उसका कोई टेस्ट नहीं होगा। याद रखिएगा, अगर पानी में कोई टेस्ट आ रहा है तो वो पानी बेहतर नहीं होगा। तो टेस्टलेस होना चाहिए, और उसमें कोई स्मेल भी नहीं होना चाहिए, बेबू होना चाहिए, ना उसमें कोई जायका हो, ना कोई बू होना चाहिए। हम लोग इसी पानी को उर्फे आम में मीठा कहते हैं, आम जबान में मीठा पानी कहते हैं। मीठा एक्चुअली में ऐसा नहीं है, मीठा का मतलब ये होता है वो खारे पानी के कंपैरिजन में, जो समुद्री पानी नमकीन पानी होते हैं उसके कंपैरिजन में हम लोग मीठा बोलते हैं, एक्चुअली में ये मीठा नहीं होता, ठीक है। तो माँ जय्यदुल जौहर जो होगा वो बेजायका होगा और बेबू होता है, ठीक है। दूसरी क्वालिटी इसकी ये होती है कि इसकी थोड़ी सी भी मिकदार शराब की तेजी को तोड़ देती है, यानी जब हम शराब के साथ जब पानी मिलाते हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट ना डालना पड़े शराब को वो करने के लिए। जब लोग पैक बनाते हैं शराब की तो पानी मिलाते हैं या आइस मिलाते हैं, तो अच्छे क्वालिटी का जो पानी होता है थोड़ा ही अमाउंट में वो शराब की जो वो उसकी अल्कोहल प्रॉपर्टी होती है कुछ कम कर देता है, ठीक है। और तीसरी चौथी क्वालिटी इसकी होती है वो गर्मी और सर्दी से जल्द मुतासिर हो जाता है, यानी ऐसा नहीं गर्म होने में टाइम लगाएगा, क्योंकि जब वाटर इम्प्योर होता है तब उसको गर्म होने में या ठंडा होने में टाइम लगता है। जब वाटर प्योर होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। याद रखिएगा, तो लताफत की वजह से गर्मी और सर्दी से जल्दी मुतासिर हो जाता है। तो बेहतर पानी जो होता है उसकी क्वालिटी ये होती है वो टेस्टलेस होता है, स्मेल नहीं पाया जाता है, जिसको हम आम जबान में मीठा पानी के नाम से जानते हैं। इसकी थोड़ी सी मिकदार शराब की तेजी को तोड़ देती है, ठीक है, गर्मी और सर्दी से जल्दी मुतासिर हो जाता है, ठीक है। ये मैदे में जब इसको पिया जाता है तो मैदे में ज्यादा देर तक नहीं ठहरेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अगर कोई चीज इम्प्योरिटी मिली होगी तब ठहरेगा। अगर लतीफ पानी है, बेहतर पानी है, तो वो मैदे में ज्यादा देर तक नहीं ठहरता, फिर वो आमा की तरफ जाएगा, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। और जब हम ऐसे पानी से खाना वगैरह पकाते हैं तो खाना वगैरह जल्दी से तैयार हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें वक्त लगेगा, खाना पकने में वक्त नहीं लगता, ठीक है। तो खाना वगैरह इस्तेमाल बनाने में इसमें टाइम नहीं लगता। तो अगर खाना बनाने में पानी आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं अगर वक्त ज्यादा ले रहा है तो इसका मतलब पानी जय्यद नहीं है, ठीक। तो ये सब क्वालिटीज थे जय्यदुल जौहर के। तो मैंने सबसे पहली बात की अक़साम में माँ जय्यदुल जौहर, तो सबसे यानी वो पानी जो बेहतर पानी शुमार किया जाता है, सबसे अफजल माना जाता है, उसकी क्वालिटीज के बारे में बात किया। दूसरा एक पानी की किस्म होती है माय मतरिया कहते हैं। मतरिया कहते हैं बारिश के पानी को। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है माय मतरिया क्या होता है, तो सीधा जवाब होता है बारिश के पानी को हम माय मतरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये भी अच्छा माना जाता है, ठीक है। लेकिन वो कौन सा बारिश का पानी सबसे बेहतर होगा बारिश के पानियों में, जो मौसम गर्मा के बारिश का पानी, यानी गर्मी के मौसम में बारिश जो होती है उस मौसम का बरसा हुआ पानी बेहतर माना जाएगा। और जो बगैर आंधी के बरसा हो, ठीक है, जो बगैर आंधी के, यानी उसके साथ आंधी वगैरह ना, क्योंकि फिर उसमें गर्दो गुबार और सारी चीजें मिल जाती हैं। तो जो बगैर आंधी के बरसा हुआ हो, और बादल जो होता है ना वो गरजते हुए अब से बरसा हुआ हो, बादल के गरजने की आवाज, जब ये बारिश हो रही हो तो गर्मी की बारिश हो, और वो गरजते हुए बारिश से जो आवाज होती है, गर्जन होती है बादल की, वो उसमें शामिल हो, तो वो पानी सबसे बेहतर बारिश का माना जाता है, ठीक है। लेकिन इसकी एक वो होती है, खामी होती है, इसमें अफूनत जल्द पैदा हो जाती है, ठीक है। तो मतरिया जो पानी होता है उसमें अफूनत जल्दी पैदा हो जाता है, ठीक है। ये
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुआ सवाल भी है, आईपीजीटी वगैरह में, एमओ वगैरह में भी पूछे जाते हैं। ये हंजरा और सीना के लिए मुजीर होता है। ठीक है, हंजरा कहते हैं हम लोग लैरिंग्स को, तो लैरिंग्स और हमारे थोरेक्स के लिए ये नुकसानदेह होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माए मतरिया किसके लिए नुकसानदेह होता है? या आपसे दूसरे उल्टा करके पूछा जा सकता है, हंजरा और सीना के लिए कौन सा पानी नुकसानदेह होता है? तो आप बताएंगे माए मतरिया। ठीक है, यानी बारिश का पानी। मुकरात की किताब है, किताबुल अहदिया वल मियात वल बुलदान करके किताब है। उसने लिखा है बारिश का पानी दूसरे पानियों से हल्का, साफ, शीरी व तल्ख होता है। यानी शीरनी के साथ उसमें तलखी भी पाई जाती है, यानी बारिश का पानी ना ही शीरी होता है और ना ही तल्ख होता, बल्कि शीरनी और तलखी दोनों शामिल होती है। तो बुकरात ने लिखा है कि बारिश का पानी जो होता है दूसरे पानियों की कंपैरिजन में हल्का होता है, साफ होता है, शीरी तल्ख होता है, और पानी बुखारात से बनता है, जिसको आफताब अपनी गर्मी से रकीक कर देता है। क्योंकि ये बारिश का जो पानी होता है, आप लोग पढ़े होंगे, जो बारिश का पानी किस तरीके से समुद्र से उठता है और जाके फिर ये बुखारात बनते हैं, फिर वही बुखारात बारिश की शक्ल में आते हैं। तो चूंकि ये रकीक इसीलिए लतीफ भी होता है, इसीलिए कहा उन्होंने कि हल्का होता है। ठीक है, नेक्स्ट पानी की अकसाम में हम बात करेंगे, तो कुएं का पानी होता है। ठीक है, वेल का पानी जिसको हम लोग कहते हैं, तो कुएं का पानी या जमींदोज नालियां जो होती हैं उनका पानी, जमीन के नीचे जो नालियां होती हैं उन पानी की, या नलों का पानी, ये सब एक ही कैटेगरी के होते हैं, चाहे कुएं का पानी हो, चाहे नलों का पानी हो, या जमींदोज नालियां जो होती हैं वाटर सप्लाई के थ्रू जो जाती हैं। ठीक है, तो नलों का पानी चश्मों के पानी के मुकाबले में हल्का, साफ, शीरी व तल्ख होता है। अगर चश्मों की बात किया जाए तो उसके मुकाबले में ये नलों का जो पानी होता है, जो हम लोग टैप में आता है पानी, पंप वगैरह का, तो ये हल्का साफ होता है और शीरी होता है, तलखी भी थोड़ी सी होती है इसमें। लेकिन सबसे खराब पानी वो होता है जो नलों से गुजारा जाए, क्योंकि इसमें कलई का असर हो जाता है। जो नल का पानी हम लोग पीते हैं, अगर इसीलिए जय्यदुल जौहर जो कहा गया वो चश्मों का पानी कहा गया है। तो जो कलई किया हुआ, जो कोटेड पाइप अमूमन कलई किए होते हैं, नहीं तो जंग लग जाते हैं, तो आपने देखा होगा, तो पाइप के ही थ्रू हमारे यहाँ नल जो पंप होता है उसमें पानी आता है, तो कलई किया होता है, तो उसकी वजह से उसमें असरात आ जाते हैं, इसलिए बदतरीन पानी माना गया नलों का। ठीक है, तो नलों का पानी जो होता है वो बदतरीन होता है। कौन से नलों का पानी? जो कलई किए हुए पाइप से गुजारा जाता है। ठीक, फिर एक किस्म होती है पानी की, माइनस कहते हैं, यानी नमनाक जमीन का पानी, यानी ऐसी जगह के पानी जो नमी वाले एरिया होते हैं, वहां के पानी को माइनस के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा नमनाक जमीन का पानी क्या कहलाता है, जवाब देंगे माइनस कहते हैं उसको। तो कुएं के पानी से भी खराब माना जाता है नमनाक। ठीक है, यानी जो नलों का पानी उससे भी बदतर पानी माइनस माना गया है। ये ठहरा होता है क्योंकि, ठीक है, तापन बहुत पैदा होता है इसमें। तो माइनस जो होता है नलों के पानी से भी बदतर पानी होता है। फिर नेक्स्ट एक किस्म होती है माए जलीदिया, या उसी को कहते हैं सल्जिया। ठीक है, तो आप लोग जलीदिया या सल्जिया, यानी ओला का पानी, बर्फ का पानी, जो ओले गिरते हैं तो ओला क्या होता है, फिर पिघल जाता है, तो हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो जो पानी होता है उसको माए जलीदिया के नाम से या माए सल्जिया के नाम से जानते हैं, ओला या बर्फ कहते हैं। ये गलीज होता है, तो बर्फ गलीज है, जो गलीज ही होगा, लेकिन प्यास को फौरन तस्कीन देता है, बहुत अच्छा। ये दवा के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, जब किसी को कसरते प्यास अतश होता है, तो उस नतीजे में हम माए जलीदिया पिलाते हैं, ओला बर्फ का पानी पिलाते हैं। ठीक है, तो ये प्यास को फौरन तस्कीन देता है, लेकिन ये पानी गलीज होता है। अब गलीज है तो इसका मतलब ये मैदे में देर तक ठहरेगा। ठीक है, दूसरी बात ये आसाबी दर्दों के लिए नुकसानदेह होता है, क्योंकि बर्फ से बना हुआ पानी है। ठीक है, ओले से बना हुआ है, ओला ठंडा होता है, तो ठंडी चीजें आसाब का खुद का मिजाज सर्द होता है, तो इसलिए इसके लिए नुकसानदेह है। तो आपसे एक सवाल और पूछा जाता है, आसाबी दर्द के लिए कौन सा पानी नुकसानदेह होता है? तो आप जवाब देंगे माए जलीदिया या सल्जिया। लेकिन ये तस्कीन पहुंचाता है प्यास को, इसकी एक क्वालिटी होती है। ठीक, एक पानी होता है माए कद्र। तो जो कद्र होता है भारी पानी को कहते हैं माए कद्र। कद्र भारीपन के लिए बोला जाता है ना, तो माए कद्र बोलते हैं भारी पानी को। तो भारी पानी है तो इसका मतलब क्या है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी कुल मिला के। ठीक है, तो ये कब्ज पैदा करेगा। ठीक, तो माए कद्र जो होता है वो काबिज होता है, कब्ज पैदा करता है, इसलिए ये इसहाल के मरीजों को फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसहाल के मरीजों को ये पानी पिलाएंगे तब तो मुफीद साबित होगा, लेकिन हम खुद इस्तेमाल करेंगे तो कब्ज पैदा हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो भारी पानी है तो इसका मतलब ये सुद्दे पथरी वगैरह भी पैदा कर सकता है। तो मायकद्र जो होता है कुल मिला के खराब ही पानी है, कब्ज पैदा करता है, सुद्दे पैदा करता है, पथरी पैदा करता है, लेकिन इस हाल में पिलाएंगे तो फायदा पैदा करेगा। एक होता है मियाँ राकिदा। राकिदा कहते हैं रुके हुए पानी को, यानी ठहरे हुए पानी को, गैर मुतहर्रिक पानी को कहते हैं मियाँ राकिदा के नाम से जाना जाता है। यानी वो पानी जो रुका हुआ हो, जो ठहरा हुआ हो, जिसमें हरकत नहीं होता, जैसे नदियों का पानी है। ठीक है, ये क्या है,
वो रनिंग वाटर होता है। लेकिन जो तालाब वगैरह छोटे छोटे जो होते हैं, क्या है, वो ठहरा हुआ पानी होता है। तो उसी को कहते हैं मियाँ राकेदा। तो ये कसीफ होता है। कैसा होता है, ये भी भारी होता है। ठीक है। ये तिहाल के अमराज लायक होते हैं इससे। तो मियाँ राकेदा जो होता है वो तिहाली अमराज पैदा करता है। तो एक सवाल पूछा जाता है आपसे, तिहाली अमराज कौन पैदा करेगा, तो आप कहेंगे मियाँ राकेदा। अभी ऊपर मैंने बताया हंजरा के लिए कौन सा नुकसानदेह पानी होता है, तो आपने बताया था माय मतरिया। इस्तिस्का, जख्ती, इस्तिस्का तबली, यानी इस्तिस्का भी पैदा करता है। तो तिहाल के अमराज पैदा करेगा, इस्तिस्का पैदा कर सकता है। इसके नतीजे में जिगर भी सोप पैदा होता है। वजह हमल में दुश्वारी होती है। अगर ये पानी कोई मियाँ राकिदा यानी ठहरा हुआ पानी को इस्तेमाल करता है, तो प्रेगनेंसी अचीव करने में भी दिक्कत हो सकती है। मर्ज रेजा हो सकता, स्यूडो प्रेगनेंसी जिसको हम कहते हैं, मर्ज रेजा जिसको कहते हैं, स्यूडो प्रेगनेंसी को। ठीक है, यानी प्रेगनेंसी नहीं होती, फीलिंग होती प्रेगनेंसी की। तो ये तमाम चीजें इस पानी के इस्तेमाल से हो सकता है। त्याल के अमराज हो सकते हैं, जिगर कमजोर हो सकता है, इस्तिस्का हो सकता है, प्रेगनेंसी अचीव करने में दिक्कत हो सकती है, और सीडो प्रेगनेंसी जैसी डिजाइन यानी मर्ज रेजा वगैरह हो सकता है। ठीक। एक होता है मियाँ मादनिया। मियाँ मादनिया कहते हैं मियाँ मिनरल वाटर को। कौन से पानी को, मिनरल वाटर को हम क्या कहते हैं, मियाँ मादना। जिस पानी में मादनियात यानी मिनरल शामिल होते हैं उनको मियाँ मादनिया के नाम से जानते हैं। इसकी कई सारी किस्में होती हैं। एक नमकीन वाटर होता है, माए नमकीन जिसको कहते हैं। तो जो नमकीन पानी होता है वो बदन को लागर करेगा, क्या करेगा, बदन को कमजोर करता है। और नमकीन क्या है, मुजफ्फिफ होता है, तो ये खुश्की पैदा करेगा। ठीक है। तो नमकीन पानी जो होता है वो जिस्म को लागर करता है, खुश्की पैदा करता है, और ये खुजली भी पैदा करता है। तो जर्ब हिक्का पैदा करता है। तो जो नमकीन पानी होता है वो बदन को लागर करेगा, जिस्म के अंदर खुश्की पैदा करेगा, जर्ब हिक्का पैदा करेगा। एक होता है माए नौशादरी। माए मादनिया की एक किस्म होती है नौशादरी। नौशादर जिसमें होता है, तो ये मुलय्यिन शिकम होता है। नौशादर आपने जाना, मुलय्यिन शिकम होता ही है। तो ये नौशादर जो होता है मुलय्यिन शिकम होता है, यानी कब्ज में फायदा पहुंचाएगा। ठीक है। एक होता है मियाँ शिबिया। हम शिबिया मानी फिटकरी को कहते हैं, तो उसी बुनिया पे माए शिबिया होता है। तो फिटकरी का पानी यानी जिसके अंदर फिटकरी अलम पाया जाता है, ऐसे पानी को मियाँ शिबिया कहते हैं। तो भाई फिटकरी का जो काम है वही काम इस पानी का हो जाएगा। यानी बवासीर में, कसरत हैज में, नफसुद्दम, यानी जहां भी ब्लीडिंग हो रही होगी उनमें ये फायदा पहुंचाता है। ठीक है। आंखों को धोने के लिए भी, आंख की सफाई करने के लिए हम फिटकरी से साफ करते हैं। अगर दो गुबार भी निकल आता है, बकिया मैल कुचैल भी निकाल देता है। ठीक है। उसके अलावा मिनरल वाटर में एक किस्म होती है माए हदीदिया व नुहासिया। हदीद कहते हैं लोहा को, नहास कहते हैं तांबा को। तो ऐसे पानी जिसमें लोहा यानी आयरन और तांबा मिला हुआ होता है, ऐसे पानी को माए हदीदिया व नहासिया के नाम से जानते हैं। तो ये आशा को कवी करता है बहुत, विसरा को क्या करता है, मजबूती देता है विसरा को। ठीक है। तो माए हदीदिया व नहासिया जो होता है वो विसरा को कवी करता है। ठीक है। उसके अलावा ये तिहाल के लिए नाफे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माए हदीदिया व नहासिया आशा को कवी करता है, तिहाल के लिए नाफे होता है, जिगर की इस्लाह करता है, इस्तिस्का के लिए मुफीद है। अभी जस्ट मैंने बताया था, जस्ट ऊपर एक पानी जिसका नाम था माए राकिदा। जो राकिदा खराबियां पैदा करता है उसका जस्ट अपोजिट ये काम करता है माए हदीदिया। ठीक है। वो तिहाल के लिए नुकसानदेह था, जिगर के लिए नुकसानदेह था, इस्तिस्का पैदा कर रहा था, ये क्या करता है, उसकी इस्लाह करता है। ठीक, तिहाल के लिए, जिगर की इस्लाह कर रहा है, इस्तिस्का के लिए मुफीद है, आशा को कवी कर रहा है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ठंडा व गर्म पानी। ठंडा व गर्म पानी, पानी में जो है औसत दर्जे का ठंडा पानी दस्तों के लिए मुफीद है। अगर पानी क्या हो, औसत दर्जे का, मीडियम ठंडा हो, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं अगर, तो ऐसे पानी दस्त के लिए मुफीद होते हैं, मैदा को कवी करते हैं। कौन पानी, जो औसत दर्जे के ठंडे पानी होते हैं वो दस्तों में मुफीद होते हैं, मैदा को कवी करता है, भूख बढ़ाता है, प्यास को तस्कीन देता है। ठीक है। ये पानी वर्म आशा और नजलावी अमराज के लोगों के लिए मुजिर है। लेकिन अगर किसी को वर्म आशा हुआ है या नजलावी अमराज हुआ है, तो औसत दर्जे का जो पानी ठंडा होगा वो नुकसानदेह उनके लिए होगा। लेकिन फायदा किस में करेगा, दस्तों में करेगा, मैदे को कवी करता है, भूख भी बढ़ाता है, प्यास को कम करता है। ठीक है। जो गर्म पानी होता है उससे मतली आती है। ठीक है। आप गर्म पानी जब पियेंगे नौजिया होगा। ज्यादा गर्म पानी कब्ज पैदा करता, रफा करता है। इसीलिए क्या होता है, जब किसी को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो तो हम लोग गर्म पानी पिला देते हैं, इससे क्या होता है, उसको इसहाल हो जाता है। लेकिन गर्म पानी मैदे को कमजोर करता है और हजम को खराब करता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। तो गर्म पानी से मतली आती है, और ज्यादा गर्म पानी कब्ज पैदा करता है, कब्ज को रफा करेगा यानी कब्ज को दूर करेगा, यानी क्या करेगा, इसहाल ले आएगा।
लेकिन मैदे को कमजोर कर देता है, हजम को खराब कर देता है, इसलिए अतिब्बा गर्म पानी रेगुलर पीने से मना करते हैं। ठीक है, तो ये था पानी के बारे में जो आपको मैंने अभी बताया। फिर हम बात करेंगे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मुतनाविलात के बारे में, या जो है खान ग़िज़ाओं के बारे में कुल मिला के। ठीक है, एक अच्छा सा छोटा सा टॉपिक होता है, या अभी पे यहीं पे हम आपको फिनिश कर दें, 5 मिनट का है। तो मुतनाविलात कहते हैं खाने पीने की चीजों को। तो मुतनाविलात एक सवाल पूछा जाता है, जो खाते हैं हम लोग, जो चीज पीते हैं, वो किस तरीके से हमारे जिस्म पे असरअंदाज होते हैं, एक सवाल बनता है। तो जो खाने पीने की चीजें हैं जिसको मुतनाविलात के नाम से जानते हैं, वो 3 तौर से जिस्म पे असरअंदाज होते हैं। एक फाइल बिल कैफियत से, फाइल बिल उनसुर से, और फाइल बिल जौहर से। यानी अपनी कैफियत के एतबार से, अपने उनसुर यानी मादे के जरिए असर करके, और अपने जौहर के जरिए। फाइल बिल कैफियत से कैसे? यानी जो खाना गर्म है या सर्द है, तो जिस्म के अंदर गर्मी या सर्दी पैदा करेगा। ठीक है, तो फाइल बिल कैफियत यानी हरारत और बरूद से बदन को गर्म या ठंडा करते हैं। जैसे चाय पी रहे हैं हम लोग, गरम गरम जिस्म को गर्म हो जाता है, बर्फ खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, ठंडा हो जाता है। तो उसकी कैफियत क्या थी? ठंडी थी। तो हमारे जिस्म में कैसा असर कर रहा है? ठंडा। गर्म कैफियत वाली चीजें गर्म कर रहा है। इसी तरीके से ग़िज़ाएं जो होती हैं, मुतनाविलात होते हैं, फाइल बिल उनसुर भी असर करते हैं, यानी मादे के जरिए असर करते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, जिस्म के अंदर दाखिल होंगे, फिर मेटाबॉलिज्म होगा और तब्दील होंगे, और तब्दील होके क्या बनते हैं? उज़्वे बदन बनते हैं। तो इस तरीके से फाइल बिल उनसुर। ठीक। तीसरा तरीका ये होता है फाइल बिल जौहर, यानी अपने सूरत नौइया से असर करने वाले, यानी जिससे हर शय की माहियत और हकीकत बना करती है, यानी उस जौहर से फिर जो भी बनना होता वो बनते हैं। तो इस तरीके से फाइल बिल उनसुर, फाइल बिल कैफियत और फाइल बिल जौहर 3 तरीके से असरअंदाज होते हैं। ठीक है, अब जो हम लोग वो चीज खाते हैं वो जिस्म के अंदर जाता है, तो उसकी क्या स्थिति होती है, उसके क्या स्टेटस होते हैं, वो हम जानेंगे। तो मुतनावलात का हालात बदन इंसानी में, जो अशिया बदन में दाखिल होते हैं, फिर उनके आज़ा के दरमियान जो फेलो इनफाल होता है, उसका नतीजा 3 तरह से जाहिर होता है। यानी जो चीज़ हम खाएंगे, अब खाने के बाद कुछ ना कुछ तो उसका फेत होगा, भविष्य होगा। तो जो चीज़ हमारे मैदे में गई, मैदे के बाद जो हजम इस्तेहाला हुआ, तो क्या होगा? तो सबसे पहले ये हो सकता है कि जो चीज़ दाखिल शुदा है वो खुद तब्दील हो जाए। क्या हो जाए? जो चीज मैंने खाई, कुछ भी खाया, जो भी चीजें हैं खाने वाली चीजें, वो खुद तब्दील हो, लेकिन बदन में कोई तब्दीली पैदा ना करे। ठीक, यानी जो भी चीजें खाई हमने, वो खुद तब्दील हो रहा है, लेकिन जिस्म के अंदर कोई तब्दीली नहीं पैदा कर रहा है। उसकी 2 सूरतें होती हैं, एक होता है ग़िज़ाए मुतलक, एक होता है दवाए मुतलक। यानी जो चीज मैंने खाई वो खुद तब्दील हो जाए, लेकिन बदन में कोई तब्दीली नहीं पैदा कर रहा, तो ऐसे को कहेंगे ग़िज़ाए मुतलक। यानी जो बदन के मुशाबे हो जाए और जुज़े बदन बन जाए, यानी जो चीज मैंने खाई खुद तब्दील हुई, लेकिन जिस्म के अंदर कोई तब्दीली नहीं पैदा कर रहा है, याद रखिएगा। ठीक, और जुज़े बदन बन जा रहा है, तो उसको कहेंगे ग़िज़ाए मुतलक। दूसरी सूरत ये बनी कि खुद तब्दील हुआ, जिस्म के अंदर कोई तब्दीली बदन नहीं किया, लेकिन जुज़े बदन नहीं बना। ठीक, तो उसको कहेंगे दवाए मोतदिल। क्या बोलेंगे इसको? दवाए मोतदिल। ठीक, तो जो चीज मैंने खाई, जिस्म के अंदर गई, खुद तब्दील हुई, लेकिन जिस्म के अंदर तब्दीली ना पैदा किया, और उसकी 2 सूरतें बन गई। तब्दीली, खुद तब्दील होकर जुज़े बदन बन गया। दूसरा, खुद तब्दील हुआ लेकिन जुज़े बदन नहीं बन पाया। ठीक, दूसरी कंडीशन होती है जो चीज खाई मैंने खुद भी तब्दील हो और बदन में भी तब्दीली पैदा करे। ठीक है, तो जो चीज मैंने खाई, खाने के बाद जिस्म में गया, खुद भी तब्दील हो गया और बदन के अंदर भी तब्दीली पैदा की है। तो 2 सूरतें पैदा होंगी फिर उसकी, यानी जो चीज मैंने खाई खुद तब्दील हुआ, बदन के अंदर तब्दीली पैदा की, और जुज़वे बदन बन गया। क्या बन गया? जुज़वे बदन बन गया। तो ऐसी चीजों को हम दवाए ग़िज़ाई के नाम से जानते हैं। ठीक, दूसरा, जो चीज मैंने खाई खुद तब्दील हुआ, बदन के अंदर तब्दीली तो पैदा की, लेकिन जुज़वे बदन नहीं बन पाया। खुद तब्दील हुआ, बदन के अंदर तब्दीली पैदा की, लेकिन जुज़वे बदन नहीं बन पाया, उसी को कहते हैं दवाए मुतलक। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ग़िज़ाए मुतलक, दवाए मुतलक, दवाए मोतदिल, दवाए ग़िज़ाई। ठीक, तो एक नोट है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने नोट लगा के लिखा है, शय खुद भी तब्दील हो, बदन में भी तब्दीली पैदा करे, और ये तब्दील कंटिन्यू होता रहे। यानी कोई ऐसी चीज जो मैंने खाई वो तब्दील हुआ जिस्म के अंदर जाने के बाद, और वो जिस्म के अंदर भी तब्दीली पैदा कर रहा है, जिस्म के बॉडी से भी इंटरफेयर कर रहा है, और वो इंटरफेयर कंटिन्यू कर रहा है, बिल्कुल रुक नहीं रहा है। तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं दवाए सम्मी। क्या बोलते हैं? दवाए सम्मी। ठीक,
तो ये सब तारीफ पूछे जाते हैं, ग़िज़ाए दवाई, दवाए ग़िज़ाई, दवाए मुतलक। ठीक है, तो दो कंडीशन मैंने बताई, एक जो चीज मैंने खाई, खाने के बाद क्या हुआ, खुद तब्दील हुआ लेकिन जिस्म के अंदर कोई तब्दीली नहीं की। दूसरा मैंने बताया खुद तब्दील हुआ, जिस्म के अंदर भी तब्दीली की। तीसरी कंडीशन होती है खुद नहीं तब्दील हो रहा है। पहली क्या थी, खुद तब्दील हुआ, जिस्म के अंदर नहीं तब्दीली की। दूसरा खुद भी हुआ, जिस्म के अंदर भी। तीसरी कंडीशन हुई खुद नहीं तब्दील हो रहा है, लेकिन बदन के अंदर तब्दीली पैदा कर रहा है, अपना जैसे के तैसे बना हुआ है लेकिन जिस्म के अंदर चेंजेस ला रहा है, और इस हद तक चेंजेस ला रहा है कि जिस्म के अंदर फसाद लायक हो जाता है, उसी को हम कहेंगे एब्सोल्यूट पॉइजन या समय मुतलक। ठीक है, जो दवाए समी होता है, याद रखिएगा, वो खुद भी तब्दील होता है और बदन के अंदर भी तब्दीली कंटिन्यू पैदा करता रहेगा, उसको कहेंगे दवाए समी। और जो समय मुतलक होता है या जहर होता है, एब्सोल्यूट पॉइजन, वो खुद नहीं तब्दील होता लेकिन जिस्म के अंदर तब्दीली पैदा करेगा और फसाद लायक कर देगा। ठीक है, तो ये बहुत सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब हम पढ़ेंगे, जैसे पानी की अक़साम पढ़े थे, उससे ग़िज़ा की किस्में पढ़ेंगे। तो ग़िज़ाएं कुल तीन किस्म की होती हैं, ग़िज़ाए लतीफ़, ग़िज़ाए कसीब, ग़िज़ाए मुतदिल। लतीफ़ जिससे लतीफ़ खून बने उसको कहते हैं ग़िज़ाए लतीफ़। ठीक, और ग़िज़ाए कसीब जिससे कसीब खून बने, भारी खून बने, गाढ़ा खून बने, उसको कहते हैं ग़िज़ाए कसीब। और जिससे मोतदिल बने उसको कहेंगे ग़िज़ाए मोतदिल। ठीक है, तो इसी लताफत और गिलाजत के लिहाज से ग़िज़ा की बहुत सारी किस्में हैं। पहले एक होता है ग़िज़ाए लतीफ़ कसीर तग़ज़िया, यानी ग़िज़ाए लतीफ़ को हमने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, कसीर तग़ज़िया और कलील तग़ज़िया। यानी वो लतीफ़ ग़िज़ा जिसमें तग़ज़िया की या न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होती है उसको कहते हैं कसीर तग़ज़िया। वो लतीफ़ ग़िज़ा जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होगी उसको कहेंगे कलील तग़ज़िया। ठीक है, तो कसीर तग़ज़िया की मिसाल जो होगी ग़िज़ाए लतीफ़ में, वो माउल लहम है, जर्दी है, बेजा नीम ब्रश यानी अंडे की जर्दी को हल्का सा बॉयल किया जाए, हाफ बॉयल जिसको कहते हैं, शराब है, अंगूर का रस है, ये सब जो होती है ग़िज़ाए लतीफ़ कसीर तग़ज़िया होती है। और कलील तग़ज़िया वाले जो होते हैं, लतीफ़ होते हैं, वो फल होते हैं। इसी तरीके से ग़िज़ाए कसीब जो है दो किस्म के हो जाएंगे, कसीर तग़ज़िया, कलील तग़ज़िया। तो कसीब ग़िज़ा जो होती है, कसीर तग़ज़िया वाली गाय भैंस का गोश्त होता है, और सूखा गोश्त जो होता है वो कलील तग़ज़िया होता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे ग़िज़ाए लतीफ़ कसीर तग़ज़िया जय्यदुल कैमूस, यानी अभी जो लतीफ़ कसीर पढ़ रहे थे उसमें भी ऐसी लतीफ़ ग़िज़ा जिसमें तग़ज़िया की न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होती है लेकिन उसका कैमूस जो इसका रिजल्ट बनता है वो जय्यद हो, अच्छा हो। जैसे माउल लहम, जैदी, जर्दी, बैजा, नीम ब्रश, जो मैंने ऊपर बताया, हाफ बॉयल एग। लेकिन कुछ ग़िज़ाए लतीफ़ ऐसे होते हैं जिसमें तग़ज़िया तो कसीर है लेकिन उससे जो कैमूस बनता है वो रद्दी बनता है, जैसे कलेजी और फेफड़ा, तो ये रद्दीउल कैमूस की मिसाल हो जाती है। तो जय्यदुल कैमूस और रद्दीउल कैमूस के एतबार से बात किया जाए तो लतीफ ग़िज़ा कसीर तग़ज़िया की जो मिसाल होती है माउल लहम, जर्दी, बेदामुर, नीम रिश्त है। और रद्दीउल कैमूस की बात किया जाए अगर लतीफ में तो कलेजी और फेफड़े होते हैं। इसी तरीके से ग़िज़ा लतीफ कलील तग़ज़िया होंगे जय्यदुल कैमूस और रद्दीउल कैमूस। तो लतीफ में जो जय्यदुल कैमूस होंगे वो सेब और अनार होते हैं, और जो लतीफ में रद्दीउल कैमूस होंगे वो साग वगैरह होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो ग़िज़ाए कसीफ होंगे, कसीफ में जो कसीर तग़ज़िया के जो जय्यदुल कैमूस और रद्दीउल कैमूस होंगे, तो जय्यदुल कैमूस की अगर बात किया जाए तो उबला हुआ अंडा, भेड़ के बच्चे का गोश्त, ये ग़िज़ाए कसीफ में कसीर तग़ज़िया वाले होते हैं जिनमें तग़ज़िया बहुत पाया जाता है और इसका कैमूस भी जय्यद होता है, बेहतर होता है, अच्छा होता है। लेकिन जो कसीफ कुछ ऐसी ग़िज़ा हैं जिसमें तग़ज़िया तो ज्यादा होता है लेकिन उसका कैमूस रद्दी क्लास का होता है, रद्दी होता है, जैसे बतख का गोश्त, घोड़े का गोश्त, ये सब रद्दीउल कैमूस की मिसाल है, वो भी ग़िज़ाए कसीफ में कसीर तग़ज़िया में। ठीक है, इसी तरीके से ग़िज़ाए कसीफ में जो कलील तग़ज़िया हैं उसमें भी जय्यद कैमूस और रद्दीउल कैमूस की मिसाल पढ़ते हैं हम लोग। तो जो ग़िज़ाए कसीफ है, अगर कलील तग़ज़िया की बात किया जाए तो दोनों कलील तग़ज़िया में आते हैं, दुबले गोश्त भैंस का, सूखा गोश्त, क्या है ये हमने पढ़ा था, ग़िज़ाए कसीफ कलील तग़ज़िया है। लेकिन जो दुबले बैल का गोश्त होगा वो जय्यदुल कैमूस होता है। ठीक, ग़िज़ाए कसीफ होगा, तग़ज़िया कम होगा लेकिन जय्यदुल कैमूस होगा। और जो सूखा गोश्त होता है वो कसीफ भी होगा, कलील तग़ज़िया भी होगा और रद्दीउल कैमूस भी होगा। तो ये आपको थोड़ा सा जहन हाजिर करके, बस शॉर्ट है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है, दो तीन चीजें जैसे हमने सिर्फ पढ़ा, पहले ग़िज़ाए लतीफ, फिर ग़िज़ाए कसीफ पढ़ा, फिर आगे पढ़ा ग़िज़ाए लतीफ कसीर तग़ज़िया, कलील तग़ज़िया, फिर मैंने पढ़ा ग़िज़ाए लतीफ कसीर तग़ज़िया, जय्यदुल कैमूस, रद्दीउल कैमूस। तो इसी तरीके से सब लतीफ और कसीफ को हम लोग डिवाइड किए थे। ठीक है,
तो ये आपका जो आज का टॉपिक था वो हमारा पूरा माकूल और मशरूबात का था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाते हैं, तो एक बार कंसंट्रेट होकर आराम से आप लोग याद करिए, इंशाल्लाह आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। और अगर कोई चीज आपको नहीं आए समझ में, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करिए, इंशाल्लाह उसके आंसर दिए जाएंगे। और आप लोगों को पसंद आए तो आप इसको पोस्ट शेयर करिए दोस्तों में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अपडेटेड और रेगुलर आपको मैसेज मिलते रहें और लेक्चर्स अपलोड हम करते रहें। अल्लाह हाफिज।